कि जाओ इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो कि सब कुछ डूब जाए, सब नष्ट हो जाए। क्योंकि ये जो गोकुल के वृंदावन के लोग जो हैं, ये कृष्ण को अब महत्व दे करके हमारी पूजा को रोक दिया है। इनको पता चले कि हमारी पूजा रोकने का क्या परिणाम होता है। इस प्रकार से वो इंद्र जो थे, श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझ रहे थे, सामान्य बालक समझ रहे थे। इसलिए इंद्र ने उनको बहुत कुछ कहा, उल्टे पुल्टे शब्द भी कहा। उसके बाद जो है इंद्र स्वतः ऐरावत हाथी पर बैठ करके आकाश में आ गए। जो जब प्रलय होती है, जो मेघ होते हैं, उस तरह भयंकर वृष्टि होने लगी। इतनी भयंकर वृष्टि हुई और बड़ी तेज की वायु और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। तो वृंदावन में, गोकुल में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा। बिजलियां तड़प रही हैं, खूब तड़क रही हैं और बड़ी भयंकर वृष्टि हो रही है। सब घबरा गए, कहा कि अब तो सब मारे जाएंगे। सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके कहने से हमने पूजा जो है, इंद्र की पूजा रोक दी गई। मैं पहले ही कह रहा था, अगर इंद्र की पूजा नहीं होती तो बहुत बड़ा अनिष्ट होता है। भगवान ने कहा घबराओ मत। भगवान ने क्या किया, सबको बुला लिया और गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से उखाड़ लिया और अपने हाथ पर रोक लिया। नीचे गड्ढा हो गया। सबसे कहा सब लोग नीचे आ जाइए। लोग गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन धारी भगवान की। अब सारे जितने गोपियाँ और गौवे बछड़े सब उसी के नीचे आ गए। क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है वो 7 कोस का है, उसमें सब इकट्ठा हो गए और इंद्र की भयंकर वृष्टि होती रही। होते होते 7 दिन बीत गया और कहीं कुछ नहीं हुआ। क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिया। जो जल आता था समाप्त हो जाता था और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। और जैसे कोई बालक छाता, जो ये मशरूम होता है, इसको छत्राक को उठा ले, वैसे भगवान उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाए हुए थे। और जब 7 दिन बीत गए तो इंद्र जो है वो, उनका जो है अहंकार दूर हो गया। समझ गए साक्षात भगवान नारायण है। इंद्र ने वृष्टि बंद कर दिया। जो वृष्टि बंद कर दिया, कहा गया है कि 7 कोस गिरिराज वपु और 7 बरस के श्याम, 7 दिना कर गही रहो भागिरधारी नाम। भगवान उसमें 7 वर्ष के थे और 7 कोस का वो गोवर्धन पर्वत था। भगवान ने 7 दिन तक उसको अपने हाथ पर रोके रहे, एक हाथ पर। इस प्रकार से जब वृष्टि बंद हो गई, भगवान ने उसको स्थापित कर दिया। सब देख करके सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए और देवताओं ने आकाश से भगवान गोवर्धनधारी भगवान पर पुष्प वृष्टि किया और अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गान किया। सब प्रसन्न होकर के, और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये 7 वर्ष का बालक इतना विशाल पर्वत कैसे धारण कर लिया। सब लोगों ने नंद बाबा से पूछा कि हमको संदेह हो रहा है। नंद बाबा ने कहा संदेह मत करो। जब गर्गाचार्य जी की कुंडली दिखा दिया, कहा गर्गाचार्य जी लिख कर गए हैं ये, कि लिखे थे तो गर्गाचार्य जी कि तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्म सुन विस्मया। नंद बाबा लिख गए थे, जो गर्गाचार्य जी, ये कुमार जो है आपका बालक, हे नंद तुम्हारा ये बालक में नारायण के समान गुण होंगे। इस पर कभी आश्चर्य मत कीजिएगा, बड़े बड़े विलक्षण कार्य करेगा। आज वही हुआ है।
इस प्रकार से इंद्र को जो है समय मिला तो एकांत में आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, अपना मुकुट रख दिया, कहा हमारी रक्षा करो, मुझसे अपराध हुआ, हम आपको पहचान नहीं पाए, क्षमा कीजिए। इस प्रकार से भगवान ने क्षमा किया। और उस समय आकाश मंडल पर सुरभि गऊ आ गई। सुरभि गऊ ने अपने स्तन से, चारों स्तनों से दूध गिरा करके और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। आकाश से भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, आकाश में कामधेनु गऊ आ गई, अपने चारों स्तनों से दूध गिराया, उस दूध से जो है भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक हुआ। और जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा होती है, उन गंगा जो है ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इस प्रकार से तभी से भगवान का नाम हो गया गोविंद। गाम बिंदतीत गोविंदा, जो गाय के द्वारा अभिषेक प्राप्त किया, गाय का आशीर्वाद उनको मिला, इसलिए उनका नाम हो गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान की बड़ी विलक्षण लीलाएं हैं और भगवान सबको आनंद बांट रहे हैं। जो भी वृंदावनवासी हैं उन सबको सुख बांट रहे हैं और सारी गोपियां सब भगवान के प्रेम में मग्न रहती हैं। यहाँ तक बताया गया है गोपियां जब दही बेचने जाती हैं वहाँ भी दही का नाम भूल जाती है। इसी भागवत का भाव है। श्री जो है ऐसा पद्य गाया गया है कि गोपियाँ जाती हैं तो कहती हैं, सूरदास जी का पद है, गोपियाँ भगवान का नाम लेती हैं, दही का नाम भूल जाती हैं। कहती हैं दही बेच रही, कहती है मायरी कोई लई है री गोपाल, मायरी कोई लई है री गोपाल, दधि को नाम श्याम सुंदर रस, बिसर गयो ब्रज बाल, कोई माई लई है री गोपाल, उपनत तक्र चहु दिशि चितवत, चित लाग्यो नंद लाल, कोई माई लई है री गोपाल। ऊपर से दही छलक रहा है लेकिन मन तो लगा गोविंद में। इस प्रकार से हंसती रिसाती बुलावती बरजती, देखो इनकी चाल, कोई माई लई है री गोपाल। कभी हंसती हैं, कभी क्रोध में आ जाती हैं भगवान से, कभी बुलाती हैं, कभी दूर करती हैं। इस प्रकार से सब भगवान में निरंतर मन लगा रहता उन सबका। और इस प्रकार भगवान भी बारी बारी जो उनसे लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके यहाँ भगवान पहुँच जाते हैं। और भगवान को देखने के बाद सारा काम बिगड़ जाता था। एक गोपी के यहाँ गए, वो अपना रोटी सेक रही थी, भगवान श्याम सुंदर को देखा तो भूल गई, लकड़ी के स्थान पर बेलना ही लगा दिया चूल्हे में। सास आई, कहन क्या हुआ, बेलना क्या हुआ? अरे कहन मैं भूल गई, वो आया था ना, वो श्याम सुंदर यशोदा का बालक आया था, उसी में भूल गई। ऐसी स्थिति वहाँ की थी। एक तो ऐसी गोपी ने क्या किया कि अपने ससुर को देने के लिए शिकार से अचार उतारा था, रखा, और श्याम सुंदर आ गए, उनको देखा, भूल गई। वो जो अचार रखना चाहिए था, अचार की मलिया, अपने बालक को ही टांग दिया। जब बालक चिल्लाया तो पता चला। ऐसे ऐसे जो है भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। और आगे चल कर के फिर एक बार की बात है, नंद बाबा जो है एकादशी व्रत थे, और एकादशी व्रत का महत्व है कि द्वादशी में पारण करना चाहिए। आजकल ये साधुओं का एक अलग परंपरा होती है, गृहस्थ का अलग धर्म है कि ये लोग द्वादशी व्रत करते हैं, तेदुशी में पारण करते हैं प्रायः। लेकिन गृहस्थ के लिए बताया गया है अगर द्वादशी में पारण नहीं हुआ तो व्रत निष्फल हो जाता है। ऐसा व्रत रहना चाहिए
इसमें हमको द्वादशी में पारण मिल जाए। लेकिन नंद बाबा जल्दी उठ गए, ध्यान नहीं किए, 12 बजे रात में उठ गए और जमुना जी में स्नान करने चले गए। जमुना जी उस समय सो रही थी, तो वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वहाँ से हरण कर लिया और नंद बाबा चले गए वरुण लोक। उस समय जब देर हो गई, नंद बाबा कहीं पता नहीं चला, तो भगवान श्री कृष्ण पता लगाने गए तो कालिंदी में चले गए। वहाँ से वरुण लोक चले गए, वहाँ पर उनके पिता मिले। उस समय वरुण जी ने भगवान का पूजन किया, सत्कार किया, आदर किया और ये कहा कि आप मुझ पर रुष्ट ना हो, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए आपके पिता को यहाँ ले आए थे, नंद बाबा को। तो वहाँ पर वरुण लोक में भगवान श्री कृष्ण का विधिवत सत्कार हुआ, पूजन हुआ। जब नंद बाबा ने देखा, कहा हमारे बालक का इतना बड़ा सत्कार, वहाँ से नंद बाबा को लेकर के आए। इस प्रकार से भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएँ हैं। आगे भगवान की जो रास लीला है, बड़ी दिव्य लीला है। रास लीला का मतलब ये होता है कि रसानाम समूहा रासा। रास कहते हैं जहाँ रसे रस हो, बहुत अधिक मात्रा में रस हो। कौन सा रस? ब्रह्म रस, ब्रह्म रूपी रस। ये सामान्य रस नहीं जो आजकल लोग प्रयोग करते हैं, षड रस, खट्टा, मीठा, कसाय, तिक्त, कटु, ये जो रस होते हैं, 6 रस अलग होते हैं। एक ब्रह्म रस है, जहाँ ब्रह्म रस असीमित मात्रा में हो, उसी का नाम है रास। ये जो है रास लीला है, भगवान की लीला है। जो लीन है उसको प्रकट कर दे। गोपनीय भगवान की जो लीला है, उस जो गोपनीय अर्थ को प्रकट कर देना लीला है। तो रस की लीला है। तो रस की लीला में भगवान क्या करते हैं? कहते, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान ने योग माया की उपासना किया। योगाय माया, योग माया मतलब होता है योगाय माया, योग माया, जो हमारे भक्तों को हमसे मिला दे, उस माया को भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माने जोड़ना, माने हमारे भक्त जो हैं सो हमारे साथ आ जाएं। ऐसी माया को भगवान ने उपासना किया, बुलाया। और उस समय क्या था कि शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा का दिवस था। अनेक प्रकार की जो सुंदर पुष्प खिले हुए थे। बड़ा सुंदर ये जो वृंदावन था। और देख करके भगवान लिखा है, भगवान पिता रात्रि। भगवान ने जो पहले कुमारी कन्याओं ने भगवान की उपासना किया था, 1 महीना, अगहन मास में बहुत सारी कुमारी कन्याएं थी जो जा कर के कालिंदी में, उन्हें ज्ञान तो था नहीं, नग्न होकर के स्नान करती थी। उसके बाद वस्त्र पहन करके और कात्यायनी देवी की बालू की प्रतिमा बना करके उनका पूजन करती थी। इस प्रकार से 1 महीना हो गया उसके बाद, और वो नग्न ही करती थी। जब अंतिम 1 महीना पूरा होने वाला पूरा हुआ, भगवान श्याम सुंदर चले गए और उनके वस्त्रों को चुरा लिया। जब वो स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को चुरा लिया। जब उनको बाहर निकलना हुआ, देखा कि हमारे वस्त्र गायब। उस समय जो है इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। देखा कि कदम्ब के पेड़ पर भगवान श्याम सुंदर विराजमान है। तब जो है गोपियों ने भगवान से याचना किया कि मेरे वस्त्र वापस कर दो। और इसी यहाँ जो जिस मंत्र से गोपियाँ कात्यायनी माता का पूजन करती थी, वो मंत्र बताया गया है। और बताते हैं कि इस मंत्र को पाठ करवाने से जिस कन्या की जल्द शादी ना हो रही हो, तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। ये मंत्र है कात्यायनी माता का कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसी मंत्र से कात्यायनी माता का पूजन करती थी और कहती थी, भगवान हमको पति रूप में प्राप्त हो।
भगवान आ गए। उस समय गोपियों ने जब याचना किया, भगवान ने कहा सब लोग सामने आओ, हाथ जोड़ो, बाहर निकलो, क्षमा मांगो, तब वस्त्र हम देंगे। इस प्रकार से कहने का भाव ये था भगवान का कि कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये वरुण जी का अपमान माना जाता है, कितना भी एकांत स्थान क्यों ना हो। इसलिए भगवान ने मानो उन्हें दंड दिया। और दूसरा भाव ये भी है कि यहाँ पर वस्त्र का मतलब ये होता है कि अज्ञान, कि जो है भगवान अपने भक्तों का जो अज्ञान, जिसे लिखा है कि जो जीवात्मा पर एक अज्ञान का आवरण रहता है, लिखा है गीता में कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, जैसे गर्भ झिल्ली में बंधा रहता है उसी प्रकार आत्मा जो अज्ञान से घिरी हुई है। तो अज्ञान एक वस्त्र है। मानो उन गोप कन्याओं के भगवान ने उनके अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया, ताकि जब अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण हो जाएगा तभी कोई व्यक्ति भगवान से मिल सकता है। और भगवान को आगे रास लीला करना था, इसलिए भगवान ने उनके अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया। क्योंकि व्यक्ति तभी वो दिव्य बन सकता है जब भगवान से जुड़ेगा, और भगवान से व्यक्ति तभी जुड़ेगा जब उसका अज्ञान दूर हो पाएगा। जैसे आप जानते हैं कि पारस मणि होती है, पारस मणि को अगर लोहा पारस मणि में छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाएगा, लोहा सोना बन जाता है। लेकिन उसी पारस मणि में यदि कोई कपड़ा लपेट दिया जाए, चिपका दिया है कपड़ा, फिर कितना भी लोहा छुआ ही लोहा सोना नहीं बनेगा, वैसे रह जाएगा। वही कपड़ा क्या, वही मानो ये जो अज्ञान का आवरण वही कपड़ा है। तो जब भगवान जिस पर कृपा करना होता है, भगवान को जिसको अपनी शरण में लेना होता है, उसका अज्ञान समाप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान ने गोपियों का अज्ञान समाप्त किया था और गोपियों से ये कहा था कि आने वाले समय में हम सब तुमसे, आने वाली रात्रियों में हम तुम सबसे रमण करेंगे। तो वही सुखदेव जी कहते हैं, ता रात्रि, आज जब शरद पूर्णिमा का समय है तो सारी रात्रियां इकट्ठा हो गई। मैंने जो 365 रात्रियां होती हैं वो सारी रात्रियां इकट्ठा हो गई। सोचा हम काहे चूक जाएं, भगवान की रास लीला है उसमें, तो सारी रात्रियां इकट्ठा हो गई, एक दिव्य रात्रि बन गई। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि हुई वो 365 रात्रियां इकट्ठा हो गई, भगवान की लीला थी। और रात्रि का मतलब होता है जो सब कुछ प्रदान करें, भगवान को सुख आनंद प्रदान करने के लिए सारी रात्रियां इकट्ठा हो गई। और भगवान ने, क्योंकि उन गोप कन्याओं ने भगवान से रमण करने का मन बनाया था, तो आज भगवान ने भी अपना मन बना लिया। लिखा है भगवान पिरंतु मनश्चक्रे, भगवान ने भी गोपियों से रमण करने का मन बना लिया। जब आप भगवान से सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, भक्ति भावना से मिलने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी तुमसे मिलने का प्रयास करेंगे। भगवान ने मन बना लिया। जब भगवान ने मन बनाया तो क्या हुआ, उस समय ये जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो चंद्रवंश में पैदा हुए। चंद्रमा भी बहुत प्रसन्न हुआ और जब भगवान समझ गया भगवान लीला करना चाहते हैं, अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं रास लीला के माध्यम से, तो चंद्रमा का जब उदय हुआ, पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ, क्योंकि पूर्णिमा थी, और उस दिन जो है चंद्रमा अमृत वर्षण करता है। और आज भी परंपरा है कि लोग क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा को दूध में, गाय के दूध में खीर बना करके और छत पर रख देते हैं कि रात में चंद्रमा की किरणें पड़े, फिर प्रातःकाल उसको लोग ग्रहण करते हैं। उस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो जो चंद्रमा प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, सुखदेव जी कहते हैं कि तदुराजा ककुभा करैर्मुखम प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयी साचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शना। चंद्रमा प्रकट हुए, इनको उडराज कहा गया। उडराज माने
सभी नक्षत्रों के राजा हैं। जितने तारे चमकते नक्षत्र हैं सबके मालिक हैं चंद्रमा। चंद्रमा अपनी किरणों से, अब किरण माने किरण भी होता है, किरण माने हाथ, अपने हाथों से मानो कि उनकी प्रेमिका है कौन, पूर्व दिशा, पूर्व रूपी जो दिशा है वो दिशा मानो उनकी प्रेमिका है या पत्नी है। तो चंद्रमा क्या कर रहे हैं, अपनी किरणों से, अपने हाथ से अपनी प्रेमिका को कुमकुम का लेप कर रहे हैं। जब चंद्रोदय होता है उस समय पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है। लालिमा छाने का मतलब क्या हुआ, मानो कुमकुम का लेप कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को देखा, ये हमारे कुल के पूर्वज हैं और ये भी देखो कुमकुम का लेप कर रहे हैं अपनी प्रेमिका को, इसलिए हमें भी करना चाहिए। और उस समय लिखा है कि प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शना, उस समय श्री कृष्ण को पूर्ण चंद्रमा देख करके उनको लगा राधा जी का मुख है। फिर उनको राधा जी की याद आ गई और कहा ऐसी सुंदर रात्रि है, ऐसा सुंदर जमुना का तट है, सुंदर जो है अनेक प्रकार के दिव्य पुष्प खिले हुए हैं, खूब महक रहे हैं सारे, चंद्रमा अमृत वर्षण कर रहा है, ऐसा शुभ अवसर है, इस अवसर पर हमको अपने भक्तों को बुलाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा जो है अखंड मंडल है, कहीं कोई उसमें कालिमा नहीं। उस दिन इतना प्रसन्न था चंद्रमा, कहीं कोई कालिमा नहीं थी। इस प्रकार से चंद्रमा ने अपनी किरणों से, अपनी कोमल किरणों के द्वारा पूरे वन को रंजित कर दिया। जब रंजित कर दिया उस समय भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों को बुलाना चाहते, कैसे बुलावें। तो जब भक्त भगवान से मिलता है उसमें एक तीसरी कड़ी होती है। तीसरी कड़ी क्या होती है, गुरु के माध्यम से ही भक्त भगवान से मिलते हैं। भगवान ने सोचा कि यहाँ गुरु किसको बनावे, कौन गुरु है, तो कहा गुरु वही है। तो गुरु जो है बड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए, उत्तम कुल होना चाहिए। तो भगवान ने किया, बंसी को गुरु बना दिया, कहा सबको बुलाओ। यह आध्यात्मिक ग्रंथ है। बंसी माने होता है उत्तमा वंशा अस्यास्ति बंसी, इसका बड़ा उत्तम वंश हो, कुलीन वंश हो, वो बंसी आध्यात्मिक ये ग्रंथ है। तो मनो बंसी को गुरु बना दिया। भगवान ने क्या किया, क्योंकि भगवान को कहा गया आत्मा राम और भगवान अपनी आत्मा से रमण करते हैं। तो भगवान ने कहा अपने भक्तों से रमण कैसे करेंगे, मानो बंसी के माध्यम से भगवान ने अपनी आत्मा को ही भेज दिया। भगवान ने अपनी आत्मा को भेज दिया। कहते हैं जगऊ कलम्बाम दृशाम मनोहरम, भगवान ने बंसी नाद किया। कितना, कैसे कहते हैं, बाम दृशाम मनोहरम। बाम दृशाम माने जिनके सुंदर, बाम माने सुंदर, जिनके सुंदर नेत्र हैं उनके लिए भगवान ने बंसीनाद किया। आप सोचें सुंदर नेत्र किसके होते हैं, यहाँ सुंदरता का मतलब ये नहीं जिसके बहुत सुंदर नेत्र हों, भगवान ने उनको बुलाया, उनके लिए बंसीनाद किया, ऐसी बात नहीं। बाम का मतलब सुंदर नेत्र मतलब ये होता है कि जिन नेत्रों में भगवान के दर्शन की इच्छा हो, मैंने भगवान का दर्शन करना चाहते हो और भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो, उन नेत्रों के लिए भगवान, जिनके ऐसे नेत्र हैं उनके लिए भगवान ने बंसीनाद किया। जगऊ कलम्बाम दिशाम मनोहरम, अथवा बाम माने एक टेढ़ा अर्थ भी होता है, टेढ़ा, जिनके नेत्र टेढ़े हो। अब टेढ़ा नेत्र मतलब क्या हुआ, टेढ़ा मतलब यहाँ टेढ़ा मतलब ये होता है जब कोई सदगुरु मिल जाते हैं तो दृष्टि को बदल देते हैं। जैसे कहें चरणदास कोई हुए, उन्होंने लिखा है, चरणदास जी ने कहा है कि चरणदास गुरु कृपा कीन्ही उलट दई मुरी नयन पतुरिया। चरणदास जी ने कहा गुरु जी ने हम पर कृपा किया, हमारी नयन की पुतरी को पलट दिया। पलटने मतलब जिससे हम संसार देख रहे थे अब हमको सब जगह भगवान दिखाई पड़ते। ये उल्टा होने का मतलब है, टेढ़ा होने का मतलब। सीधे से संसार दिखाई पड़ेगा, जब गुरु दृष्टि बदल देगा तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान तो सब जगह हैं।
कुछ भी देखेंगे भगवान का स्मरण होगा। इसलिए कहा गया है जगऊ कलम्बाम दिशा मनोहरम। मनोहरम माने मनोहर का एक अर्थ ये होता है कि जो बहुत मन के लिए जो है हर हो, मन का सांसारिक मन का संहार करने वाला। बंसीनाथ किया कि सांसारिक मन समाप्त हो जाए, संसार से आसक्ति समाप्त हो जाए, ऐसा भगवान ने बंसीनाथ किया। कलम का अर्थ होता है कम सुखम लातित कलम, माने जो आनंद दे, आनंद देने वाला भगवान ने बंसीनाथ किया। और बंसी का एक अर्थ दूसरा वेणु होता है, वेणु, वेणुनाद। तो वेणु का अर्थ होता है व माने होता अमृत, वम अमृतम ईरयत इति वेणु। भगवान मनो अमृत बंसी के माध्यम से अमृत को बांटा है। सब जहाँ जहाँ स्वर जा रहा है, जिस कान में, कान के माध्यम से उनके भक्तों के हृदय में अमृत जा रहा है। इस प्रकार से जब भगवान ने बंसीनाद किया तो कहते हैं कि ब्रज स्त्रिया कृष्ण गीत मानसाह, जो ब्रज की नारियां थी उनके मानस को खींच लिया बंसी के माध्यम से। अब जो गोपियां सब मिल करके भगवान के पास जाती थी मिलने के लिए, आज क्या है कि जिसके कान में आवाज़ पड़ती है वो वहाँ से चल देती है भगवान से मिलने के लिए। लिखा हुआ है कि आजग मुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा सायत्र कालो जबलोल कुंडला। वो जो है एक दूसरे को बताती नहीं है, जिसके कान में बंसी की आवाज़ पड़ती है वो वहाँ से चल पड़ती जा रही वहाँ पर। यहाँ सुखदेव जी ने बताया है जो गोपी जो कार्य कर रही थी उसको वहीं छोड़ दिया। इस प्रकार से कोई गाय दूहन कर रही थी, बाल्टी वहीं रख दिया, चल पड़ी हो। कोई जो है हलवा बना रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कुछ गोपियाँ अपने पतियों की सेवा कर रही थी, कोई जो है श्रृंगार कर रही थी। इस प्रकार से वो गोपियाँ वहाँ से कोई घर का लेपन कर रही थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काचिद कृष्णांतिकम येयु। कोई जो है एक आँख में काजल लगाया, एक पर ऐसे चल दिया, और कोई जो है उल्टा पुल्टा कर लिया, लाली लगा दी, लाली लगा लिया नेत्रों में, ओंठ में लगा लिया काजल। इस प्रकार से लिखा व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, जो कंठ में पहनना चाहिए हार उसको कमर में, करधनी गले में लटका लिया। इस प्रकार से ऐसा उत्सव हुआ, सब भूल गई। भगवान की बंसी ने ऐसा उन गोपियों का मन खींचा। कहते हैं बड़ा सुंदर लोगों ने गाया है कि मुरलिया मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। लय बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। सब बड़े बड़े देवता भगवान शंकर सब लोग आ रहे हैं, गोपी का वेश बना करके भगवान की दिव्य रास लीला में प्रवेश कर रहे हैं। बताया गया है तो जो है गाय को जो देना चाहिए, इस प्रकार से साग दे दिया गाय को, और ससुर को भूसी दे दिया। भूसी देना चाहिए गाय को तो उल्टा कर दिया। उल्टे कर सिंगार गुजरिया बंसी बटको धाई, इसे कहते हैं सन्यास। भगवान ने ऐसा कुछ रस भरा बंसी में कि जो सुनता था वो तुरंत दौड़ पड़ता था। लेकिन रास्ते में क्या भगवान ने अपनी जो है योग माया को लगा दिया था। इसलिए जब वहाँ जो गोपी वहाँ पहुँचती थी एकदम व्यवस्थित, योग माया उनको अलंकृत कर देती थी। इस प्रकार सब गोपियाँ वहाँ पहुँच रही हैं। उसमें भगवान ने जब देखा इतनी भीड़ लग गई, और उस वृंदावन में बंसी बट पर, उसमें भगवान ने उन गोपियों से कहा कि स्वागतम वो महाभागा
प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चिद भूतागमन कारणम। कहा आप सबका स्वागत है, कैसे आगमन हुआ है। और इस प्रकार से घोर रात्रि में घोर जंतु रहते हैं जंगल में, कैसे तुम्हारा आगमन हुआ है। यहाँ से वापस हो जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, आ ही गई हो तो इस वृंदावन की शोभा को देख लो, जमुना जी की शोभा का दर्शन कर लो, यहाँ से वापस हो जाओ। अथवा मान लिया हमारे दर्शन के लिए आई थी, दर्शन हो गया, लेकिन अब जाओ और तुम्हारे पुत्र हैं, पति हैं, सब सोच रहे होंगे। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों से कहा वापस हो जाओ। भगवान ने जो है जहाँ जो बातें कही हैं उसके दो दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है मत जाओ यहीं रुको, और सामान्य अर्थ होता है यहाँ से वापस हो जाओ। तो अब वो सब गोपियाँ जो हैं खड़ी हो गई। भगवान ने जब कहा वापस हो जाओ तो सुखदेव जी कहते हैं गोपियों की स्थिति क्या होती है कि विषणा भग्न संकल्पास चिंता महापुर दुरत्याम। कहते हैं दुखी हो गई और भग्न संकल्पा, उनके सारे संकल्प समाप्त हो गए। संकल्प क्या होता है, अनेक प्रकार के व्यक्ति मन में रहता है। कथा सुनने आए हैं, न जाने कितने संकल्प होंगे, ये काम छूट रहा होगा, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो जब तक अनेक प्रकार के सांसारिक संकल्प रहते हैं तब तक व्यक्ति जो है भगवान उसको अपना नहीं पाते, कहते वापस करते रहे, धक्का देते रहते हैं। जब पूर्ण अनुराग होता है भगवान से तब भगवान मिला लेते हैं अपने में, पहले वापस करते रहते हैं। जैसे पहले जो है किसान क्या करता था, हम देखे हैं चमड़ा का इतना बड़ा होता पानी वाला, बैल खींचते थे। जब वो कुआं के बीच में ऊपर आ जाता था तो बीचों बीच में रहता था, कैसे जल गिरा में, तो उसको धक्का देते थे, उल्टा धक्का, और वो उधर जा करके फिर नदी का आ जाता था, उसको गिरा लेते थे। चमड़ा से पहले जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं थी उसमें बैल खींचते थे कुआं से, चमड़ा में इतना बड़ा गिराते थे। तो धक्का देने से व्यक्ति दूर जाकर नज़दीक चलाता है, कुछ लटक रही हो धक्का दीजिए तो नज़दीक आ जाएगा। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा धक्का देते हैं, उनके प्रेम को पुष्ट करने के लिए, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा वेग हो जाए। इसलिए गोपियों से कहा तुम लोग वापस हो जाओ। तब गोपियों के सारे संकल्प भग्न हो गए। इस प्रकार से और चिंता महापुर दुरत्याम, दुरत्य माने चिंता माने चिंतन, और चिंतन की धारा बढ़ गई, भगवान का चिंतन करने लगी वो सब खड़ी होकर के। संसार के संकल्प नष्ट हो गए। उस समय सुखदेव जी कहते हैं वो गोपियां जो हैं नीचे मुख करके और लंबी लंबी श्वास ले रही हैं, और बिंबाधराणि चरणे न भुवम लिखन्त्या अश्रैरूपातमसि भी कुछ कुंकुमानि तस्थुर्मृजन्ते उर्दुःख भरास्म तूष्णीम। उनके ओंठ सूख गए। इस प्रकार खड़े खड़े चिंता में, जब चिंता होती है तो ओंठ सूख जाते हैं। ओंठ सूखने का अभिप्राय यह है कि मानो सांसारिक भोग कामनाएं समाप्त हो गई, इसलिए भगवान ने वापस किया था। और वो गोपियां अपने पैर के नाखून से भूमि को करोद रही हैं। एक भाव ये भी है कि अगर आपने नहीं अपनाया, सोच लो जैसे भगवती सीता जी भूमि में समाहित हो गई थी, वैसे हम लोग भूमि में समाहित हो जाएंगे, चली जाएं, लेकिन यहाँ से अब वापस नहीं होना है। इस प्रकार मनोभाव है। और उन गोपियों के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और नेत्रों में काजल लगा था, तो अश्रु बह करके काजल के साथ अश्रु बह रहे हैं, और बह करके हृदय तक आ रहे हैं। भाव क्या है कि हृदय में भगवान का निवास होता है। तो मानो गोपियाँ कहती हैं कि आप अगर आपने नहीं अपनाया, हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं, अगर आप मुझे नहीं अपनाते हैं तो आप कलंकित हो जाएंगे। हमारा क्या है, जो काजल बहकर यहाँ तक आ रहा है, आप कलंकित हो जाएंगे।